इंटीग्रल अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ ट्यूशन में तो इंटीग्रेशन को सबसे जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन से आपका 5 नंबर छूट जाएगा अगर नहीं पढ़े तो। और सबसे लास्ट वाला चैप्टर सबसे देता है, सबसे लास्ट वाला चैप्टर सबसे। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को खत्म कर दीजिए। 3 नंबर का भी सवाल यदि छूट जाएगा नहीं पढ़े तो 2 नंबर तो बना ही लेंगे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि शुरुआत में पढ़ाई होता है हर ट्यूशन में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारा यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं, आपका मॉडल पेपर जारी हुआ था क्लास 12 और 10 दोनों का ही 2024 एग्जामिनेशन के लिए, झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। जैक ने, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने आपका मॉडल पेपर जारी किया था 2024 के एग्जाम देने के लिए। तो सेट 1 करके आया है। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं, हम लोग बात करेंगे मैथमेटिक्स में ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे कि जो आपका जैक के जो भी अधिकारी या फिर टीचर ने आपको मॉडल पेपर को बनाया है ना, जो उसमें क्वेश्चन लिखा गया है, तो उस क्वेश्चन को किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठाया गया है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन और कितना कितना नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, इस पर आज हम लोग बात करेंगे। यानी पूरी आज हम लोग इसका ब्लूप्रिंट पर बात करेंगे। तो मैथमेटिक्स का, उसके बाद में अदर सब्जेक्ट का लेकर आऊंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का बात कर लेते हैं कि मैथ यानी गणित में आपको ब्लूप्रिंट किस तरह से सेट किया गया, किस तरह से आपका मैथमेटिक्स का सवाल रहेगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर आपको पता ही होगा, क्योंकि आप लोग इंटर के बच्चे हैं, है ना, आप लोग 12 साइंस के बच्चे हैं, तो आप लोग को पता ही होगा कि मैथमेटिक्स में आपका टोटल चैप्टर्स कितना है। तो चैप्टर्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे पर्टिकुलरली, तो चैप्टर आपका टोटल 14 है। 14 चैप्टर में पहले हम लोग बात कर लेते हैं चैप्टर्स में कौन कौन सा चैप्टर है। रिलेशन, पहला चैप्टर है आपका रिलेशन। उसके बाद उसी में आपका है फंक्शन, लेकिन हम लोग यहाँ पर अलग अलग कर दिए, ठीक है। तो पहला क्या है, रिलेशन, सेकंड है फंक्शन, फिर है आईटीएफ मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फिर मैट्रिक्सेस है, फिर डिटरमिनेंट्स है, उसी तरह से 3D ज्योमेट्री यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, और उसके बाद है आपका इंटीग्रल्स को पढ़ना है। फिर एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स आपने पढ़ा, फिर डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 11 डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर नेक्स्ट आपने पढ़ा वेक्टर्स, फिर एलपीपी यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, फिर आपने पढ़ा लास्ट में प्रोबेबिलिटी। तो आपका सिलेबस लगभग आपका समाप्त हो चुका होगा, ठीक है। और अभी आप लोग का समय था रिवीजन करने का, आप लोग का अभी समय चल रहा है रिवीजन करने का। तो जहाँ की मॉडल पेपर आपको मिल गया है, तो मॉडल पेपर में देखते हैं कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन उठाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, कि ऑब्जेक्टिव में जैसा कि हमको आप सभी को पता है कि ऑब्जेक्टिव हर चैप्टर से क्वेश्चन उसमें दिया जाता है। तो जैसा कि रिलेशन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो दिया गया, लेकिन कई को दिया है। रिलेशन जो है ना, उससे एक ही को ऑब्जेक्टिव उठाया है, और फंक्शन से एक, यानी पूरा रिलेशन और फंक्शन चैप्टर से एक और एक दो ही को क्वेश्चन उठाया है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपका 2 को क्वेश्चन उठाया गया, 1 1 2, यानी दोनों का नंबर कितना है, एक एक नंबर। जाहिर किससे बात है, ऑब्जेक्टिव है, यानी चार को आपको ऑप्शन दिया रहेगा। मैट्रिक्सेस से 2 को क्वेश्चन उठाया है, एक एक नंबर का। डिटरमिनेंट का एक ही को क्वेश्चन आपको पूछेगा। 3D ज्योमेट्री में 2 को क्वेश्चन देगा, एक एक नंबर का। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कंटिन्यूटी का 1 सवाल रहेगा, और डिफरेंशिएबिलिटी का 3 को सवाल रहेगा, है ना। खाली आपको dy/dx का वैल्यू निकालना है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में आपके 4 गो, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में या कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी होगी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में आपका 2 ही को क्वेश्चन है, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में 2 ही को ऑब्जेक्टिव रहेगा। फिर इंटीग्रेशन में आपका टोटल 4 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। इंटीग्रल्स का इस तरह से इंटीग्रेशन का साइन दे देगा, बीच में कुछ अंदर में फंक्शन लिख देगा, है ना, इंटीग्रल का, और उसको क्या करेगा, आपको इंटीग्रेशन करने बोला। इस तरह से आपका टोटल सिंपल 4 को ऑब्जेक्टिव रहेगा, सबका ऑप्शन भी रहेगा। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स, इससे आपको ऑब्जेक्टिव एक भी नहीं देगा, क्योंकि इसी में आपका पैराबोला, हाइपरबोला वो सब, इलिप्स वो सब है, ठीक है। तो इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 को ऑब्जेक्टिव देगा। फिर वेक्टर से भी आपको 3 को ऑब्जेक्टिव देगा। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से एक ही को ऑब्जेक्टिव देगा, और प्रोबेबिलिटी से 4 को ऑब्जेक्टिव देगा, 4 को। तो इस तरह से अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव के हिसाब से देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, प्रोबेबिलिटी है। फिर इंपॉर्टेंट कौन है आपका, जो ये वाला 4 नंबर इंटीग्रेशन है यानी इंटीग्रल्स, और फिर है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। यही 1 2 3 चैप्टर आप लोग बहुत अच्छा से आपको देखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव, क्योंकि यही 3 चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा रहने वाला है।
बाकी वही 2 मार्क्स का तीन वो ऑब्जेक्टिव, तीन वो ऑब्जेक्टिव, फिर दो दो ऑब्जेक्टिव, फिर एक एक ऑब्जेक्टिव। तो ये सब तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपका रहना चाहिए यही 3 चैप्टर में ऑब्जेक्टिव के। यदि आपको ऑब्जेक्टिव सारा सही करना है तो कौन सा, प्रोबेबिलिटी, दूसरा इंटीग्रल्स, और तीसरा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो ये चैप्टर सब बहुत बड़ा बड़ा चैप्टर है, इसीलिए इससे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, इसको भी ध्यान देना है। बाकी सारा चैप्टर आपका छोटा छोटा है, इसीलिए वो सबसे कम ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव का क्या पैटर्न था, वो हम लोग जान गए कि इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव दे रहा है, इस चैप्टर से इतना ऑब्जेक्टिव दे रहा है। ये चैप्टर छोटा है इसीलिए इससे कम ऑब्जेक्टिव दे रहा है। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बहुत सारा उसमें एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, इस तरह से 7-8 गो एक्सरसाइज है, इसीलिए ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है, बस सिंपल सा, कुछ नहीं। सब्जेक्टिव में हम लोग बात कर रहे हैं, सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव इस बार थोड़ा सा चेंजिंग किया सिलेबस में, ठीक है। इससे पिछला वाला बैच आपका 2023 वाला, उसमें थोड़ा थोड़ा इसी तरह से था, लेकिन उसमें थोड़ा से ऊपर नीचे 19-20 हुआ था। लेकिन इस बार जो आपका सिलेबस है इसमें, इसी में भी उसी तरह से है, जिस चैप्टर से जितना उसमें पूछा था उसी तरह से इसमें भी पूछा है। तो इसमें भी देखते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में आपका पिछला वाला बैच में भी आपका रिलेशन में एक भी सवाल नहीं पूछा था, इसमें भी सब्जेक्टिव में एक भी सवाल नहीं पूछा है। और चैप्टर फंक्शन, फंक्शन में पिछला वाला बैच में भी आपका 2 ही को, अब यहाँ पर 2 मार्क्स का है, एक सवाल 2 मार्क्स का, यानी फंक्शन में आपका एक ही को सवाल रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, है ना। और आगे कहीं फंक्शन का नहीं है, तो आपका फंक्शन से एक ही को सवाल रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स और इधर 1 मार्क्स, यानी टोटल 3 मार्क्स का आपको फंक्शन का तैयारी करना है। अब आप लोग खुद समझ लीजिए कि 3 मार्क्स लाने के लिए आपको फंक्शन कितना घंटा पढ़ना होगा, या फिर कितना दिन तक पढ़ना होगा, अब आप लोग समझ जाइए, ज्यादा कुछ नहीं। आईटीएफ से इधर 2 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, 2 ऑब्जेक्टिव, और इधर 2 मार्क्स का एक और सवाल, तो 2 मार्क्स और 2 मार्क्स, 4 मार्क्स, 4 मार्क्स का आपका आईटीएफ से रहेगा। तो इसको भी 4 मार्क्स बहुत मायने रखता है, और 1 मार्क्स कहीं से आएगा तो एक परसेंटेज हो जाएगा, इसीलिए इसको भी ध्यान से देखना है। उसके बाद मैट्रिक्सेस, तो मैट्रिक्सेस बहुत इस बार, अगले वाला बेस्ट में मैट्रिक्सेस से इतना सवाल नहीं दिया था, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है मैट्रिक्सेस से। इधर 2 सवाल और इधर 2 मार्क्स और 5 मार्क्स, यानी 2 मार्क्स का एक सवाल और 5 मार्क्स का एक सवाल, यानी इस चैप्टर से टोटल 2 और 2, 4 गो सवाल रहेगा, 4 गो, 5 2 7 नंबर, 7 और 2 9 नंबर का सवाल पूछ रहा है इस चैप्टर से मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स को बहुत अच्छा से रिवीजन कीजिएगा। ये जो 5 मार्क्स का आपको एक सवाल रहेगा, ये रहेगा आपका इन्वर्स निकालने बोलेगा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इन्वर्स निकालने बोलेगा, है ना। तो वो सवाल तो बहुत आसान है, उस तरह से आप लोग रिवीजन कर लीजिए। और ये 2 मार्क्स का एक ही को सवाल रहेगा, ये वाला, जिसमें आपका एक्स और वाई का वैल्यू निकालने देता है ना, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स से रहता है ना, एक्स वाई का वैल्यू निकालने देता है, वो वाला। उसके बाद देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट से बहुत अच्छा आपका हेल्प कर रहा है, कि इससे सब्जेक्टिव एक भी सवाल नहीं रहेगा, बहुत अच्छा है, क्योंकि डिटर्मिनेंट में बहुत सारा प्रूफ करने वाला रहता है ना, कि डिटर्मिनेंट का ये क्वेश्चन दे दिया और उसको सिद्ध करने बोल रहा है, ये है ना, थोड़ा सा लंबा रहता है, तो उस तरह का क्वेश्चन और अच्छा क्या हटा दिया, कहीं बच्चों को बहुत ज्यादा लोड हो जाता है वो सारे क्वेश्चन को बनाने में। फिर देखते हैं 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री से इधर तो 2 ऑब्जेक्टिव फिक्स है, 3D ज्योमेट्री से बहुत ज्यादा सवाल पूछ रहा है, जैसे 2 मार्क्स का एक सवाल, फिर 2 मार्क्स का एक सवाल, फिर 2 मार्क्स का एक सवाल, यानी टोटल 2-2 मार्क्स का 3 गो सवाल रहेगा, 2-2 मार्क्स का 3 गो सवाल, यानी 6 नंबर, और 5 मार्क्स का भी एक सवाल रहेगा, ले तो 6 5 11 नंबर, और इधर 2 नंबर, 11 2 13 नंबर खाली आपका 3D से ही पूछ रहा है, 13 नंबर। तो समझिए 13 नंबर कितना मायने रखता है। तो 3D ज्योमेट्री को बहुत अच्छा से रिवीजन करना है, क्योंकि 5 मार्क्स का आपका, यदि आपका बहुत अच्छा से रिवीजन नहीं रहेगा तो 5 मार्क्स का एक सवाल छूट जाएगा आपसे 3D ज्योमेट्री का, और 2-2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। तो ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। रुकिए, उससे पहले हम लोग कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को देख लेते हैं। तो इससे ऑब्जेक्टिव तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव आसान रहेगा। कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी देख लीजिए, 3 3 6, 6 और 2 8 नंबर का सवाल रहेगा, जिसमें से आपका 2 मार्क्स का एक सवाल रहेगा, 3 मार्क्स का एक सवाल रहेगा, और फिर 3 मार्क्स का एक सवाल रहेगा, यानी टोटल 3 3 6 और 2 8 नंबर। जहां पर आपका टोटल क्वेश्चन क्या होगा, 1 2 3 को क्वेश्चन, 3 को क्वेश्चन 8 नंबर, 8 नंबर, और इधर से 4 नंबर 12 नंबर। तो इधर वो वाला चैप्टर से 3D से 13 नंबर और इससे 12 नंबर, बहुत ज्यादा, यही 2 चैप्टर बहुत ज्यादा वेटेज का है, ठीक है। तो इसको भी देख लीजिएगा। इसमें 3 नंबर का एक सवाल रहेगा आपका कंटिन्यूटी से, और 3 नंबर का एक सवाल रहेगा डिफरेंशिएबिलिटी से। तो ये अच्छा कर रहा है कि दोनों चैप्टर का एको को क्वेश्चन दे रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में ऑब्जेक्टिव तो ठीक है 2 को देगा, उससे ठीक है, कोई देना लेना देना नहीं। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में देखिए 5 नंबर का भी एक सवाल रहेगा और 3 नंबर का भी एक सवाल रहेगा,
है ना। तो 5 नंबर का एक सवाल और 3 नंबर का एक सवाल, यानी 5 नंबर और 3 नंबर 8 नंबर मिल गया, और इधर 2 नंबर 10 नंबर। तो ये वाला भी चैप्टर थोड़ा वेटेज है, तो इसको भी देख लेना है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स खत्म हो गया। इंटीग्रल्स, इंटीग्रल से 4 का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इंटीग्रल का ऑब्जेक्टिव आसान रहेगा। इंटीग्रल का सब्जेक्टिव देख लीजिए सबसे ज्यादा, 2 नंबर का एक सवाल रहेगा, 3 नंबर का भी 2 सवाल रहेगा, और 5 नंबर का भी 1 सवाल रहेगा। यानी टोटल 5 नंबर और 3 नंबर, 8 नंबर और 3 नंबर 11 नंबर, और 2 नंबर 13 नंबर, और फिर इधर से 4 नंबर 17 नंबर। तो सबसे ज्यादा वेटेज का यही वाला चैप्टर है, इंटीग्रल्स। और ये चैप्टर बड़ा भी है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत बड़ा है, इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का संख्या भी बढ़ाया है और सब्जेक्टिव का नंबर भी बढ़ाया। देख लीजिए 5 नंबर का भी इसको एक सवाल इस चैप्टर से देना है। तो इसीलिए आपका इंटीग्रल, अगर सिलेबस खत्म नहीं हुआ ट्यूशन में, तो इंटीग्रेशन को सबसे जल्दी खत्म कीजिए, क्योंकि इंटीग्रेशन से आपका 5 नंबर छूट जाएगा अगर नहीं पढ़े हैं तो। और सबसे लास्ट वाला चैप्टर सबसे देता है, सबसे लास्ट वाला चैप्टर सबसे। तो इसीलिए आप लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को खत्म कर दीजिए। 3 नंबर का भी सवाल यदि छूट जाएगा नहीं पढ़े तो 2 नंबर तो बना ही लेंगे किसी न किसी तरीके से, क्योंकि शुरुआत में पढ़ाई होता है हर ट्यूशन में। आगे देखते हैं। ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ये इंटीग्रल हुआ। अब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स ऑब्जेक्टिव तो बोले कि नहीं पूछेगा, लेकिन सब्जेक्टिव एक 3 नंबर का पूछ रहा है। 3 नंबर का एक सब्जेक्टिव रहेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। कौन सा? पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, वो वाला सवाल जो ये वो रहेगा 3 नंबर का। डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन से 3 को ऑब्जेक्टिव रहेगा जैसा कि बताए, और डिफरेंशियल इक्वेशन से ही आपका 3 नंबर का एक सवाल भी रहेगा। 3 नंबर का एक सवाल, 3 नंबर का एक सवाल छूटना नहीं चाहिए। 3 नंबर का एक सवाल और 3 को ऑब्जेक्टिव, यानी टोटल 6 नंबर। वेक्टर से ऑब्जेक्टिव तो बता ही दिए 3 को रहेगा, और सब्जेक्टिव में 3 नंबर का एक सवाल रहेगा। यानी ये चैप्टर सब छोटा 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 है, इसीलिए एक का सवाल दे रहा है, एक को नंबर, क्योंकि ये सब का चैप्टर का जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग करेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा सोल्यूशन होता है, इसीलिए इसका 2 नंबर में तो होगा नहीं। इतना बड़ा सोल्यूशन करेंगे क्या बच्चे को 2 ही नंबर देंगे? ये तो बहुत नाइंसाफी होता है। इसीलिए क्या किया है, ठीक है, अच्छा नंबर दिया है कि थोड़ा सा लॉन्ग भी रहता है इसका सोल्यूशन सर, इसलिए 3 नंबर का कैटेगरी में घुसाया है। तो वेक्टर से 3 नंबर और 3 नंबर 6 नंबर कंफर्म हो जाएगा। एलपीपी से ऑब्जेक्टिव तो एगो बन रहा है, ठीक है, एलपीपी से एगो ऑब्जेक्टिव बन रहा है। एलपीपी से देखिए 5 नंबर का एगो पूछ रहा है ना। एलपीपी से आपका 3 नंबर का भी नहीं पूछ रहा है, 2 नंबर का भी नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट 5 नंबर का एगो सवाल पूछ रहा है। 5 नंबर और इधर 1 नंबर, 6 नंबर मिलेगा। तो इस और 1 नंबर के लिए आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, किसी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव पढ़ने का जरूरत नहीं है, ये हो ही जाएगा। आपका फोकस रहना चाहिए एलपीपी का 5 नंबर या क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम अच्छा से रिवीजन कर लीजिए। खाली क्या है, एलपीपी में खाली एक ही टाइप का सवाल है, एक ही टाइप का, उसमें क्या मैक्सिमाइज मिनिमाइज वाला रिवीजन कर लीजिए। 4-5 को क्वेश्चन रिवीजन कर लिए, खत्म, बन जाएगा। कोई भी सवाल देगा एग्जाम में बन जाएगा, बहुत आसान रहता है। और एलपीपी का आपका रिपीट होता है क्वेश्चन, हर साल का क्वेश्चन रिपीट होता है। तो प्रीवियस ईयर में जितना सवाल है एलपीपी का सब रिवीजन कर रहे हैं, कुछ भी एलपीपी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से 4 को ऑब्जेक्टिव रहेगा। सब्जेक्टिव नया भी रहता है, सब्जेक्टिव 5 नंबर का एक ही को पूछ रहा है, 5 नंबर का एक ही को पूछ रहा है। 4 को ऑब्जेक्टिव, टोटल 9 नंबर, देख रहे कितना भारी है इसका, 9 नंबर। तो 4 को ऑब्जेक्टिव तो आपसे बन ही जाएगा। सब्जेक्टिव तो 5 नंबर कैसे भी लाना है, 5 नंबर, 5 नंबर कैसे लाना है, इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी का एक्सरसाइज, एनसीईआरटी का बुक का एक्सरसाइज में जितना भी सवाल है सबको रिवीजन करके, साथ ही साथ सब्जेक्टिव जो यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल में रहता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल का सवाल को जरूर रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम्पल का, क्योंकि जो आपका प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल का सवाल सबसे ज्यादा रहता है। साथ ही साथ यदि हो सके टाइम यदि बच रहा है इतना रिवीजन करने के बाद, तो एलपीपी का मिसलिनियस का सवाल कर लीजिएगा। एलपीपी का सॉरी एलपीपी बोल रहे, प्रोबेबिलिटी का मिसलिनियस का सवाल कर लीजिएगा। कहाँ से? एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का मिसलिनियस का सवाल। मिसलिनियस मतलब चैप्टर खत्म होने के बाद सबसे लास्ट में एक और जो परीक्षा की दृष्टि से नहीं रहता है वो वाला एक्सरसाइज से कर लीजिएगा। बस इतना यदि आप लोग कर लिए तो जिला टॉपर हो जाएंगे, जिला टॉपर मैथ में, बाकी सब्जेक्ट का भी बताएंगे। तो इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि करना क्या है। अब आपको पता चल ही गया कि किस चैप्टर का कितना वजन है, उस चैप्टर को हम लोग उतना ही ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, बस उतना ही पढ़ना है कि मेरा इतना नंबर आ जाएगा, बस खत्म। फिर जो भारी है उसको एकदम ध्यान से पढ़िए, कहीं से भी वहां ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। और मैथ में ऑब्जेक्टिव के लिए अलग से नहीं पढ़ना है, जितना सब्जेक्टिव पढ़े उसी का अंदर से आपका ऑब्जेक्टिव 100% बनेगा। तो फिलहाल इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त कीजिए।
समाप्त करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह का वीडियो और चाहिए, मतलब अभी फिलहाल कुछ दिनों के लिए ब्लूप्रिंट जैसा और भी वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को शेयर कर देना OTP की तरह, है ना। जैसे कि एकदम OTP आ गया आपका मोबाइल में, उसी तरह से वीडियो को लिंक को शेयर कर देना है। अगर आप लोग चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाए, ताकि आने वाले जितने भी आपका एग्जाम से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियो है आपको सबसे पहले मिले। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।